हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल शुक्ला आपके लेकर के आया हूँ एक नया टॉपिक जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही आधारित है, जिसका नाम है प्रेरकत्व। देखिए प्रेरकत्व क्या होता है बेटा। प्रेरकत्व किसी चालक का ही एक गुण होता है। जैसे जब हम किसी चालक में धारा का मान प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने से क्या होता है कि उसमें अगर कुंडली है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। आप जानते हैं कि देखिए जब कभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, तो धारा अगर परिवर्ती है, इस कंडीशन में क्या होता है कि उसके साथ सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न बनता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यानी गतिमान आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो जनरल सी बात है कि उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और अगर धारा जुड़ी हुई है तो क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। अगर धारा के मान में हम कम ज़्यादा करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, तो जो निकटवर्ती कोई दूसरा चालक है उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसी घटना को हम लोग प्रेरकत्व कहते हैं। प्रेरकत्व क्या है, देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम आपके समझाया है कि प्रेरकत्व एक घटना ऐसी घटना है कि इसे मान लिया हमने यहाँ पर देखिए एक प्रतिरोध तार जोड़ रखा है। अगर इसमें हम मान में कम ज़्यादा करते हैं, धारा प्रवाहित हो रही है। अगर निकटवर्ती कोई दूसरा पदार्थ है, कोई चालक पदार्थ है, तो इस चालक हमारे चालक में समझते क्या होता है, कोई मान लो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है ना। अगर इसको इसके नियर बाई अबाउट रखेंगे, पास में रखेंगे, तो क्या होगा, अगर इसमें हम धारा का मान कम ज़्यादा करेंगे तो इसमें भी प्रभाव पड़ेगा। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। अब बाई डेफिनेशन क्या होगा, इसका परिभाषा क्या होगा, आइए हम लोग समझते हैं। बाई डेफिनेशन क्या होगा बेटा इसका, देखिए अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे किसी विद्युत चालक का वह गुण जिसके कारण इससे होकर प्रवाहित धारा के परिवर्तित होने पर इसके स्वयं सिरों, यानी इसके भी सिरों पर और इसके निकटवर्ती कोई दूसरा चालक रखा है उसके भी सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो इसे क्या कहलाता है, प्रेरकत्व कहते हैं। देखिए प्रेरकत्व बेटा मोस्टली आपका जो प्रेरकत्व हम लोग कहते हैं, बाकी स्वप्रेरकत्व को ही हम लोग प्रेरकत्व लगभग मानते हैं, लगभग सभी किताबों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लेकिन प्रेरकत्व को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से में, देखिए समझते हैं हम लोग। प्रेरकत्व आपका नंबर पहला है स्वप्रेरण। क्या है, स्वप्रेरण। दूसरा आपका आता है अन्योन्य प्रेरण। क्या है, अन्योन्य प्रेरण। एक स्वप्रेरण, दूसरा अन्योन्य प्रेरण। सुन मेरी बात, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, और इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए भाई नाम पता चल रहा है, एक एक के बारे में बाय डेफिनेशन समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए जब किसी टॉपिक को पढ़ाया जाता है बेटा, तो उस टॉपिक को बच्चे क्या करते हैं कि आधा देख करके छोड़ के चले जाते हैं। नुकसान किसका है, देखिए आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो लगभग हम देखते हैं ज़्यादातर बच्चों में क्या होता है कि पूरी फिल्म देख लेते हैं, जबकि कोई बाद में उसका फ़ायदा हो ना हो कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट का अगर एक वीडियो देखोगे आप, तो उससे क्या होगा, आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। कभी भी देखें तो पूरा वीडियो देखें ताकि पूरा ज्ञान मिले, और एक लाइक तो बनता ही है। इतनी मेहनत के बाद अगर एक लाइक नहीं तुमसे हो पाता है तो क्या उम्मीद की जाए आपसे। तो देखिएगा यहाँ हम पहले समझेंगे स्वप्रेरण के बारे में, दूसरा समझेंगे बेटा अन्योन्य प्रेरण के बारे में। स्वप्रेरण क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए बेटा पहला टॉपिक आपका क्या है, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण का मतलब होता है स्वयं से प्रेरणा लेकर के। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम किसी पंखे को अगर मान लिया ऑन करते हैं, तो क्या हमारा पंखा डायरेक्टली तुरंत अपने आप स्पीड पकड़ लेता है, ऐसा नहीं होता है। या मान लिया किसी पंखे को हम बंद करते हैं, तो क्या हमारा जो फैन है वो डायरेक्टली तुरंत बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि जब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन करने के साथ साथ जो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में भी परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है कि परिवर्तन के ही कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्वप्रेरण, यानी स्वयं से ही उत्पन्न हुई है। और जो प्रेरक धारा उत्पन्न होती है सदैव वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है। अगर हाँ मुख्य धारा का मान कम है तब क्या होता है, उसी दिशा में बहती है। वो अलग कंडीशन है, अभी समझाएंगे मैं आपको, ठीक है ना। जैसे समझिएगा, जब हम फैन को ऑन करते हैं बेटा, तो फैन को ऑन करने पर क्या होता है कि उसमें जो आवेश है वो तत्काल तुरंत ऐसा नहीं होता है कि हाँ हमने ऑन कर दिया और तुरंत क्या हुआ, ऑफ आपका हो गया। वो आवेश धीरे धीरे करते करते तब क्या होता है, कम होता है। जैसे यहाँ समझिएगा कि अगर मान लिया हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है, हमने एक वहाँ पर फैन का एग्जाम्पल ना लेते हुए एक बल्ब लगाया है, और यहाँ पर देखिए हम पहले धारा का मान तेजी से बह रहा है, तो प्रेरित धारा क्या उसके लगभग विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है। और अगर हम धारा का मान देखें कैसे घटाएं बढ़ाएंगे, देखिए हमने यहाँ पर एक ले रखा है प्रतिरोध के साथ में, ठीक है ना, परिवर्ती प्रतिरोध, जिसके द्वारा हम लोग मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसका करें, ठीक है ना। अगर कब, कुंजी जोड़ने के बाद, वे कुंजी नहीं जोड़ा गया है, कुंजी जोड़ने के बाद, ठीक है ना। अब अगर मान लिया देखिए हम यहाँ पर इधर खिसकाएंगे तो धारा का मान घटे बढ़ेगा, लेकिन अब तत्काल नहीं है कि आपने क्या किया कि धारा का मान घटाया बढ़ाया, पंखा बहुत तेज घट रहा है, देखिए क्योंकि ये घटना हमें आपको नहीं दिखाता है, जबकि इसमें कुछ टाइम लेता है, क्योंकि ये लगभग मिली सेकंड में भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जब हम मान को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण क्या होता है कि हमेशा ये इस धारा का विरोध कर रही है। यानी अगर ये धारा इस तरफ बह रही है तो इस धारा इस तरफ बहेगी, ठीक है ना। इस घटना को, क्योंकि ये पूरी घटना किसकी है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की है, ठीक है ना, इसलिए इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं, कि स्वयं से ही क्या हुआ है, प्रेरणा लेकर के उत्पन्न हुई है। इस पर आधारित एक उपकरण ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, इसका नाम है, क्या नाम है, चोक कुंडली, ठीक है ना। सुंदर बात। आगे हम लोग समझते हैं पारिभाषिक डेफिनेशन क्या होता है। देखिए बेटा डेफिनेशन क्या होगा इसका, जैसे हमने जो घटना आपको समझाई अभी तक, उस घटना को हमें लिखना भी तो पड़ेगा। अब लिखने के लिए, क्योंकि देखिए आप परिभाषा बनाना सीखिए, कैसे बनता है कि ये पूरी घटना किस पर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन बोलने से पहले हम पहले ये लाइन बोल देंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा, ये कुंडली है, कुंडली में बहने वाली धारा यानी कि आई, ठीक है ना, के मान में परिवर्तन करने पर, देखिए हम क्या कर रहे हैं, मान में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, के मान में परिवर्तन करने पर उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन के कारण स्वयं उस कुंडली में, यानी इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम लोग लिख देंगे उदाहरण के लिए, क्या होता है बेटा, इसका आपका उदाहरण होता है, वो होता है चोक कुंडली। क्या होता है, चोक कुंडली, ठीक है ना। अब देखिए आप जानते हैं कि अगर स्वप्रेरण आया है तो साथ में ही इसके स्वप्रेरण गुणांक भी आएगा। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, देखिए आप जानते हैं बेटा कि इससे जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, अगर मान लिया फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा, फाई होगा, ठीक है ना। अगर चुंबकीय फ्लक्स एक कुंडली वाले फेर की संख्या 1 है तब के लिए, अगर n फेरे हैं तो कितना होगा, n फाई, ठीक है ना। तो हम जानते हैं बेटा कि इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर है या परिवर्तन है वो किसमें है, वो सदैव प्रवाहित धारा आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसका मतलब क्या है, अगर आई का मान हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो इसी के साथ साथ क्या होगा, इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि n फाई जो है सदैव किसके है, आई के हमेशा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब आप जानते हैं कि पूरी आपकी भौतिक विज्ञान फिजिक्स में पूरी घटना पर जहां कहीं अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का नियतांक आएगा वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब अगर मान लिया यहां पर हमने क्या किया, इसके लिए हटाने का प्रयास किया, तो n फाई बराबर क्या आ जाएगा, यल आई, क्या आएगा बेटा, n फाई बराबर क्या आ जाएगा, यल आई, ठीक है ना। या फिर अगर हम यल बराबर निकालें तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा,
तो आपका यल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एन फाई अपान में आई। ठीक है ना, एक आपका सूत्र यहां से निकल आया। ठीक है ना, यानी इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या आएगा बेटा, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर। सुन रही बात। और अगर हमने पढ़ा है तो हमने फैराडे का दूसरा नियम भी पढ़ा है कि इसमें क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत वाहक बल जो आपका होता है कैसा होता है कि उसमें जो बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन हो रहा है, जो उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। जो हमारा फैराडे का नियम था बेटा, उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो उन्होंने इनका जो नियम कहता है क्या कहता है, दूसरा नियम, ई बराबर माइनस में एन डेल्टा फाई अपान में क्या होता है, डेल्टा टी। सुन मेरी बात। और अगर हम यहां से देखें, देखिए यहां से देखें, दूसरे नियम को ध्यान से देखा जाए, ठीक है ना, तो क्या मिल रहा है हमें कि एन फाई जो है बराबर किसके है, एल आई के बराबर है नहीं। यहां देखिएगा, यहां कितना लिखा है, एन डेल्टा फाई लिखा है, यहां पर एन फाई किसके बराबर है, आपका एल आई के बराबर है। ठीक है ना, तो थोड़ा इसको हम सही करते हैं पहले। तो ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस में आपका डेल्टा कॉमन ले लीजिए, तो एन फाई अपान में कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। या अगर हम चाहें तो यहां पे रख सकते हैं क्या कि ई बराबर आपका आ गया एल आई, यल माइनस में कितना हो गया, एल आई अपान में डेल्टा टी, यही तो है। ठीक है ना, या मतलब डेल्टा आई, या आप जानते हैं कि ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस यल डेल्टा आई अपान में डेल्टा टी। यहां से अगर हम निकालेंगे वैल्यू तो आपका यल बराबर कितना मिल जाएगा बेटा, यल बराबर माइनस में ई अपान में डेल्टा आई अपान में डेल्टा टी। एक सूत्र आपका यहां से ही दूसरा ही बन जा रहा है। जहां पर हमने पूरी घटना बता दी है, इसके बारे में बताया कि जहां पर यल आपका क्या है, यल आपका क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। क्या है बेटा, स्वप्रेरण गुणांक। समझ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो इसका मात्रक वही इसका मात्रक, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर। ठीक है ना। देखिए बहुत मक्खन टॉपिक था और लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है ना, एक तो स्वप्रेरण, दूसरा अन्योन्य प्रेरण। हम लोग देखिए वीडियो लंबा ना हो, इसलिए जो आपका दूसरा टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण वाला अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।